Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor sir. Today we will discuss our new topic from chapter 16, that is appendicular skeleton. बेटे appendicular skeleton जो है बेसिकली ये वर्ड निकला है appendages से निकला है. appendages से ये वर्ड निकला है जो ह्यूमन बॉडी है जब उसके ये इस वाले हिस्से को पेक्टोरल गर्डल का नाम देते हैं, इस वाले हिस्से को पेल्विक गर्डल. बेसिकली इसका नाम है फोर लिम्स और इसे हम कहते हैं हाइंड लिम्स. ये जो है अब आपके सामने एक क्लियर एग्जैक्ट पिक्चर हो गई कि जो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसके दो पार्ट हैं. एक हो गया पेक्टोरल गर्डल, एक हो गया पेल्विक गर्डल. पेक्टोरल गर्डल में फोर लिम्ब और पेल्विक गर्डल में हाइंड लिम्ब आ जाएगा. तो बेटे हम इसके अंदर देखेंगे बोन्स की क्लासिफिकेशन क्या है. बेटे आपने देखा एक्सोस्केलेटन में 80 बोन्स थे और इसके अंदर अब हम डिवीजन देखेंगे कि कितने बोन्स जो है वो मौजूद हैं. ह्यूमन जो स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन उसके अंदर 206 बोन्स हैं. तो फिर देखते हैं कि आज इसमें बोन्स की तरतीब क्या है. पहला है पेल्विक गर्डल. पेल्विक गर्डल का पहला पार्ट है बेटे, यहां आपको नजर आ रहा होगा स्कैपुला एंड सुपर स्कैपुला, ये अटैच हैं क्लेविकल के साथ. बेटे ये जो आपको बोन नजर आ रही है ये इस वाले को जिसके साथ ये हमारा फोर लिम्ब अटैच है, ये फोर लिम्ब अटैच है, ये जो बोन है इसे हम स्कैपुला एंड सुपर स्कैपुला का नाम जो है वो देते हैं. अब आपको यहां ये अगर मैं ग्रीन के साथ करूं ये वाली बोन भी नजर आ रही है, इसका नाम है क्लेविकल. क्या नाम है बेटे इसका? क्लेविकल इसका नाम है, जो कि इसको किसके साथ जोड़िए अपना क्लेविकल स्कैपुला को स्टिर्नम के साथ. किसके साथ बेटे जोड़िए? स्टिर्नम के साथ जो है वो इसको कनेक्ट कर रही है. यहां जो है ये स्टिर्नम. अब आपको यहां से पता लग गया. अब मैं यहां रीड भी कर देता हूं. स्कैपुला एंड सुपर स्कैपुला ये अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं अपने क्लेविकल की मदद से स्टिर्नम के साथ. बेसिकली जो स्कैपुला और सुपर स्कैपुला है इसके साथ जो है वो हमारे फोर लिम्ब अटैच होते हैं और जो क्लेविकल है ये कनेक्ट करती है स्टिर्नम के साथ. क्लेविकल किसके साथ कनेक्ट करती है? स्टिर्नम के साथ. तो अब हम बात करेंगे अपने इन रेड डॉट्स इनके ऊपर लगा रहा हूं मैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं फोर लिम्ब. जो फोर लिम्ब की ये जो आपको पहली ऊपर वाली बाजू का हिस्सा जो नजर आ रहा है, हड्डी नजर आ रही है, इस हड्डी को कहते हैं ह्यूमरस. क्या कहते हैं बेटे? ह्यूमरस कहते हैं. बेटे याद रखिएगा जो ह्यूमरस यहां जो अटैच है बेटे, यहां जो इधर जॉइंट होता है उसका नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये बहुत ही अहम एमसीक्यू भी है. बेटे ह्यूमरस, बेटे याद होगा आपको मैंने आपको दो चीजें बताई थी. बोन का ये जो पार्ट होता है इसे प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं, इस वाले हिस्से को डिस्टल पार्ट कहते हैं. याद है ना जी, पिछले लेक्चर्स में हमारी बात भी हुई है. बेटे जो ह्यूमरस है ये वाली बोन जो है इसका ये वाला हिस्सा प्रॉक्सिमल है, कहता है कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो बनाता है किसके साथ? स्कैपुला के साथ. तो बेटे ये मैंने यहां लिख भी दिया, ठीक है. ये वाली ये इसके अंदर से जो निकल रही है बोन उसको हम क्या नाम देते हैं? ह्यूमरस बोन का. ये बोन इसके प्रॉक्सिमली ये इसके साथ जो है वो जॉइंट बना रही है, उस जॉइंट का नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बेटे आगे चलते हैं, जब हम इससे जरा नीचे चलते हैं, यानी कि अब मैं यहां से इस हिस्से की तरफ मूव कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा प्रॉक्सिमल, ये वाला हिस्सा डिस्टल कहलाएगा. तो बेटे जब हम डिस्टल की तरफ जाते हैं तो हमारे बेटे यहां दो बोन्स हैं,
एक का नाम है रेडियस, एक का नाम है अल्ना। ठीक है बेटे, ये यहां इसको हिंज ज्वाइंट भी कह देते हैं, हाइंज ज्वाइंट भी पढ़ लेते हैं। तो हिंज ज्वाइंट या हाइंज ज्वाइंट जो है वो रेडियस और अल्ना जो है वो बनाते हैं। देखिए जरा इधर डिस्टल एंड के ऊपर क्या बन रहा है, हिंज ज्वाइंट बन रहा है। अब यहां दो बोन्स आ गई हैं, क्या नाम है उनका, रेडियस और अल्ना। सो ह्यूमरस के बाद कौन सी बोन आई है, रेडियस और अल्ना। बेटे जो ये रेडियस और अल्ना है ना, ये आगे इनके जो डिस्टल एंड है ये मल्टी स्टेज ज्वाइंट बनाते हैं। ठीक है, और किसके साथ बनाते हैं, कार्पल्स के साथ। बेटे यहां आ जाओ, ये आपको नजर आ रहा होगा, यहां से अब मैं इस अपनी कलाई की तरफ आ रहा हूं, विस्ट की तरफ आ रहा हूं। बेटे इसको बोलते हैं कार्पल, ये 8 नंबर में होते हैं, 8। इसी वजह से इसको मल्टी स्टेज ज्वाइंट कहते हैं। बेटे वैसे इसको नाम हम देते हैं कार्पल का। सो यहां मैंने लिख भी दिया कि कार्पल जो है वो 8 कार्पल जो मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, कलाई को, विस्ट को बनाते हैं। बेटे आगे देख रहे होगे आप, 1 2 3 4 5। बेटे इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। ठीक है, ये बेसिकली ये हमारे हाथ की हथेली को बनाते हैं। देखो तो जरा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बेटे लिख दिया मैंने यहां कि मेटाकार्पल की तादाद कितनी हो गई, 5। ठीक है, तो बेटे ये हमारे हाथ की हथेली को बनाते हैं। बेटा जी एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करने लगा हूं, जो ये हमारी आगे जो फ्लेंजिस कहते हैं उंगलियों को। ठीक है, ये 14, वैसे ये 5 की रो में, बट इनके साथ फर्दर आगे 14 होते हैं। कैसे होते हैं, लेट्स सपोज 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, या 1 2 3 कर ले, यहां 2 कर लेते हैं। बेटे ये मैं जरा अपना हाथ इधर रखने की कोशिश करता हूं, यहां ऐसे। बेटे इसमें भी 3 जोड़ है, इसमें भी 3 जोड़ है, इसमें भी और इसमें 2 है। तो 3 3 6 9 10 11 12 और 2 इसमें हो गए 13 प्लस 14। तो बेटे 5 रोज हो गई थी, कितने बन रहे थे, 14 फ्लैंजेस जो हैं वो अटैच किसके साथ हैं, मेटाकार्पल के साथ। ठीक है, इन्हीं के साथ, हथेली के साथ है ना जी ये जोड़। ठीक है, तो बेटे ये सपोर्ट करते हैं फिंगर्स को। तो बेटे जरा आ जाओ इस तरफ, ये बेटे 1, ये भी 1, ठीक हो गया। बेटे ये 1 और यहां आपको कितनी आई, 2। फिर उसके बाद यहां बेटे 8 और बेटे जी यहां 5, यहां बेटे जी 14। तो बेटे जरा हमने अब इनको एडिशन कर लेनी है। यहां आ जाओ जरा, इस जगह पे आ जाओ, पेक्टोरल के 1 1, यानी कि स्कैपुला, सुपर स्कैपुला प्लस क्लेविकल। ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद यहां आ गई ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ठीक है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस। वैसे ये नंबर कितना हो गया, 32, क्योंकि अब ये 2 हाथ है हमारे, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 64 बोन्स यहां तक हमने पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए बेटा जी, 64 बोन्स यहां तक हमने पढ़ लिए हैं। तो बेटे अब हम अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो है वो मूव करने जा रहे हैं, दैट इज पेल्विक गर्डल। बेटे पेल्विक गर्डल जो है इसको हिप जॉइंट का नाम भी देते हैं। पेल्विक गर्डल जो है ये बेटे हाइंड लिम्ब इसके साथ जुड़े होते हैं। बेटे यहां जरा आपको आसानी हो जाएगी देखने में, जरा देखें इस तरह। बेटे ये इस बोन्स को कॉक्सी या कॉक्सियस बोन का जो है वो हम नाम देते हैं, या हिप बोन इसको कहते हैं। अच्छा बेटे बेसिकली देखो जरा, ये 2 हड्डियां आपको, एक राइट एक लेफ्ट नजर आ रही है। तो 2 कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। ये 3 मिलकर ये 2 बोन्स जो है वो बनाएंगी। तो बेटे 3 बोन इसमें है, इलियम, इशियम और प्यूबस। बेटे ये वाली बोन इसको कहते हैं इलियम, लिखा भी हुआ।
बेटा इस वाली बोन को कहते हैं, ये उभरी हुई को, इसको ईशियम का नाम देता है। बेटा ये जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है इसको पब्स बोन का नाम देते हैं। और बेटे ये जो आपको यहां नजर आ रहा है ये कार्टिलेज जॉइंट है, यहां कार्टिलेज जॉइंट है यहां। अच्छा बेटे जी, ये तीन मिलकर ये कोक्सल बोन या हिप बोन जो है वो बनाती है फ्यूज होके, ठीक है। तो बेटे आगे देखो, इस तरफ आ जाओ जरा, इस जगह पे आ जाओ। अब यहां आपको नजर आ रहा होगा कि अब ये वाला हिस्सा प्रोक्सिमल, जो आगे फिर आएगा उसको हम कहेंगे डिस्टल। तो बेटे ये जो बोन है इस बोन का नाम है फीमर। बेटे यहां लिखा भी है, फीमर जो है वो प्रोक्सिमली जो है वो बनाती है हिप जॉइंट के साथ कौन सा जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बेटे उसके बाद नीचे की तरफ मूव करें तो बेटे ये नी जॉइंट बना देता है, ठीक है, जिसे हम गोड्डा अपना घुटना कहते हैं, ठीक है। तो इधर जो है बेटे फर्दर उसके फीमर के बाद टिबिया और फेबुला हमारी दो बोन्स होती हैं, ठीक है। तो बेटे याद रखना है ये एक हो गई, ये यहां दो, और यहां एक ऊपर जो हमारे वो कप सा होता है, ठीक है, इस बोन का नाम है पैटिला, पैटिला बोन, ठीक हो गया। तो बेटे ये दो हो गई, ये एक और ये दो, ठीक है। अच्छा जी आगे देखो, टिबिया और फेबुला जो है बेटे इसका डिस्टल एंड है, ठीक है। ये जो हमारे पांव की जो हमारे नजर आती है आपको टिबिया और फेबुला के बाद जो नीचे जाके वो जुड़ता है, ये यहां 7 का बेसिकली अगर मैं आपको यहां बताऊं डिस्टली फॉर्म्स द जॉइंट विद टार्सल। वहां आपने पढ़ा था कलाई के अंदर कितने होते हैं 8, यहां आके डिफरेंस है, टार्सल का नंबर 7 होता है, ठीक है। और बेटे फिर टार्सल आगे कितने मेटाटार्सल्स के साथ जुड़े होंगे 5 के साथ, फिर बेटे 5 आगे फ्लेंजिस के साथ, तो 5 की रो है, फ्लेंजिस कितने हैं हमारे पास 14। तो मैंने अब आपको बता दिया है एक उंगली जो है उसके अंदर 3 है, ठीक है, जो हमारा थंब है उसके अंदर 2 है, ठीक है। तो बेटे ये भी 14 की कंडीशन यहां भी वही सेटिस्फाई हो जाती है। तो बेटे आ जाओ जरा देख लेते हैं, जरा इधर आ जाओ, जरा डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। यहां आ गया बेटा जी, देखो बेटे यहां हमारी आ गई बेटे सॉरी ये एक ही होगी, ये फ्यूज होकर बनाती है ना। अच्छा जी बेटे हिप बोन, उसके बाद फीमर, टिबिया फेबुला, ये टोटल हो गई 3, ठीक हो गया। उसके बाद 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल्स, फ्लेंजिस, तो बेटे कितना हो गया ये नंबर 31 हो गया, ठीक है। तो बेटे ये एक इसमें ऐड कर लेना है उसको, बल्कि ऐड मैंने कर दिया वो पैटिला बोन को भी। तो बेटे ये बन जाते हैं 62। तो यहां से आपको पता लग गया पेल्विक गर्डल के पास कितनी होती हैं बोन्स 62। तो बेटे अब आपको एक्सियल स्केलेटन का पता है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी थी 80 प्लस 62 प्लस 64 ये बन जाती हैं 206 स्केलेटन बोन्स। तो बेटे ह्यूमन के स्केलेटन बोन्स में कितनी हो गई बोन्स हो गई बेटे, ये बन गई हैं 206। तो बेटे यहां जो है वो मैंने स्टार्ट में जो लिखा था वो मैंने कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई जो है वो कर दी है। तो बेटे जी अब हम आगे जरा थोड़ा सा देखते हैं। बेटे कुछ बुक के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा नॉन स्केलेटन बोन्स। बेटे याद हो हमारे कान में 3 इधर है 3 इधर बोन है, मैलस, स्टेप्स और इंकस, ठीक है। तो वो मैंने लिख दी इधर नॉन स्केलेटन बोन्स। तो बेटे ईयर के अंदर हमारे 6 हो गई, 2 है ना, 2 ईयर्स है ना, तो वो हो गई 6।
और बेटे एक हमारी जुबान की हड्डी है, बोन है, उसे हाइंड बोन कहते हैं, वो हो गई एक। तो बेटे 206 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो 213 का फिगर जो है वो बनता है। ठीक है बेटे, ये है हमारी नॉन स्केलेटन बोन डाल के टोटल बोन जो है वो 213 बन जाती हैं। तो बेटे इसी के साथ हमारा ह्यूमन एनाटॉमी का, बोन्स का, स्केलेटन का यहाँ पोर्शन वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।